हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरीज पे। आज की जो कहानी है वह है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की। यह घटना आज भी वहां के लोगों की यादों में जिंदा है। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक लहर भी पैदा कर। अब देर न करते हैं। गांव के बगीचे में एक घना बरगद का पेड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कुछ असामान्य होता। बच्चे उस पेड़ से दूर ही रहते थे और बड़े ने उन्हें कई बार वहां से जाने के लिए मना भी किया था क्योंकि वहां से अजीब आवाजें और साया जैसी आकृतियां देखी गई। पर असल सच्चाई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। गांव की बुजुर्ग महिला दादी अम्मा ने एक बार बताया था कि उस पेड़ के नीचे कमला की आत्मा भटकती। कमला गांव की एक गरीब महिला थी जिसे समाज के लोगों ने उसके पति के मौत का दोषी ठहराया। उसे रात के अंधेरे में उसी पेड़ के नीचे मार दिया। उसकी चीखें आज भी उस पेड़ के चारों ओर गूंजती। गांव में एक युवक रामू जो बड़े बड़े सपने देखता था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने कई बार बुजुर्गों का मजाक उड़ाया था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने कहा, मैं डरावनी पेड़ों के नीचे रात बिता कर दिखाऊंगा, ये सब मन घड़ंत बातें हैं। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन रामू की जिद के आगे कोई नहीं टिका। उसने कहा, मैं लौट कर आऊंगा और सबको साबित करके दूंगा कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। रामू ने इस कदम ने गांव वालों को बेचैन कर। उसकी मां ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की पर रामू ने उसकी एक न सुनी। उस रात आसमान में घने बादल छाए हुए और हवा सरसराते हुए डर पैदा कर रही थी। रामू लालटेन लेकर पेड़ों के पास पहुंचा और जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था लेकिन जैसे जैसे रात गहराई हवा ठंडी और अजीब हो गई। आधा घंटा बीते ही रामू को ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगी। बिना किसी हवा के पेड़ की सरसराहट बढ़ने लगी। फिर उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने अपनी लालटेन उठाई और पेड़ की ओर देखा। तभी उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें खून सी लाल और चेहरा काले धुएं से ढका हुआ था। तूने मेरी शांति भंग की है। उसकी आवाज गूंजते हुए रामू के कानों में छेद कर रही। रामू ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। महिला धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रामू ने चीखने की कोशिश की पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। सुबह गांव के लोग रामू को ढूंढते हुए पेड़ के पास पहुंचे। वह वहां बेहोश पड़ा। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ नजर आ रही। जब उसे होश आया तो वह कांपते हुए रोने लगा। उसने जो कुछ देखा उसने बयां करते हुए कहा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उस दिन के बाद रामू ने गांव के बुजुर्गों और उनकी बातों का सम्मान करना शुरू कर दिया। उसने कमला के लिए माफी मांगी और गांव वालों ने उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह घटना डर की नहीं बल्कि यह सिखाती है कि हर जगह और हर चीज का अपना इतिहास और महत्व होता है। हमें न सिर्फ अपने बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए बल्कि दूसरों के दुखों और भावनाओं को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस घटना के बाद गांव का पेड़ शांत हो गया लेकिन आज भी रात के अंधेरे में लोग उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं। वो जो गलती से चला जाता है वह सुबह बताने के लायक ही नहीं है। अब ये कहानी में कितना सच है ये तो वो जानते हैं क्योंकि इस कहानी को बताने के लिए कोई रहता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जो कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कीजिए।